नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के कुछ पद हम कर रहे थे। उत्तरकांड से लिए गए हैं। इस छंद में कवि स्वीकार करता है कि वह राम की भक्ति में मस्त है और उसे लोक निंदा की कोई प्रवाह नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो, जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। यानी चाहे मुझे कोई धूत कहो, धूत का मतलब धूर्त, मूर्ख। अवधूत होता है सन्यासी। रजपुतु एक क्षत्रिय जाति, जुलाहा जाति, काहू की बेटी, काहू मतलब किसी की बेटी यानी पुत्री, बेटा न ब्याह होता है शादी, काहू की किसी की, जाति बिगाड़ न सो, बिगाड़ होता है बिगाड़ना। तो ये तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह की लोक निंदा की कोई परवाह नहीं है। चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, चाहे सन्यासी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मुझे राजपूत यानी क्षत्रिय कह दे या जुलाहा कह दे, इन नामों से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करना जिससे किसी की जाति बिगड़ जाए। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को। सरनाम मतलब प्रसिद्ध, गुलामू गुलाम। जाको रुचे जिसको जो अच्छा लगे, सो कहे कछु कुछ और। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो भगवान राम का प्रसिद्ध गुलाम हूँ। जिसको जो अच्छा लगे वो कुछ और भी मुझे कह दे, यानी जिसको मेरे बारे में जो अच्छा लगता है बड़े शौक से कह सकता है। मुझे लोगों के द्वारा की गई प्रशंसा या निंदा से कुछ लेना देना नहीं है। मांगी के खेबो, मांगी होता है मांग कर, खेबो खाना, मांग कर खाता हूँ। मस्जिद होता है मस्जिद, सोइबो सोना, मस्जिद में सोता हूँ। मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में सो जाता हूँ। लेबो को एकू न देबो को दो। लेबो को लेना, देबो देना। न मैं किसी से एक लेता हूँ और न किसी को दो देता हूँ। मैं हमेशा अपनी धुन में मस्त रहता हूँ। यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपने जीवन के बारे में लिखा है कि उनको अनेक अपवादों विरोधों का सामना करना पड़ा था, लेकिन तुलसीदास ने कभी भी अपने विरोधियों की परवाह न करके हमेशा राम भक्ति में मस्त होकर अपना जीवन गुजार दिया था। इस पूरे पद में दास्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार आया है। लेना एक न देना दो, मुहावरे का प्रभावशाली प्रयोग भी हुआ है। ब्रज अवधि भाषा है और यहाँ पर सवैया छंद का सफल प्रयोग हुआ है। तो ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।